वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और जितनी हमारी ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी ये सवालात करना चाहें, क्योंकि आज हम पीसीओज़ के हवाले से बात करेंगे, जो कि टर्म बहुत आम हो गई है और पीसीओज़ का इशू लोगों को बहुत रहता है। उसके अलावा हम आम तौर से कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब मेरा टंग ट्विस्टर यहाँ पर हो गया। इसके हवाले से आज हम यूटीआईज़ के हवाले से एंड पीसीओज़ के हवाले से बात करेंगे। आपका कोई भी सवाल है, आप डॉक्टर साहिबान से इसके जवाब तलब कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुबीना ताहिर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर। शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और डील करती हैं बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस को आपने डील किया है और करती रही हैं। उसके हवाले से भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर इनसे कर सकते हैं। और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हुमा हैदर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो न्यूट्रिशन का, क्योंकि इनके आते ही मैंने पूछा कि भाई ये दोनों चीज़ें पीसीओज और यूटीआई, क्या इसका ताल्लुक कोई न्यूट्रिशन से भी है? तो आज हमें आप बताएंगी कि इसका ताल्लुक है या नहीं। पहले हम इन्फेक्शंस की तरफ आ जाते हैं। आम तौर से हम आम फहम में कहते हैं ना, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। तो ये इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट है? और हम हर चीज़ को क्योंकि लाइट लेते हैं और जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो, यूटीआई जो है ना, बेसिकली अगर यूरिनरी ट्रैक जो है वो ख़वातीन में उसमें ज़रा इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले में। तो उसमें एक तो क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली बार बार पेशाब करते रहे ना, रोके नहीं बहुत लंबा। लोगों को कुछ को मैंने देखा है कि नहीं जी, बाहर बाथरूम गंदा था, सुबह हम जॉब के लिए निकलते हैं, शाम को जब घर वापस आते हैं तो उसके बाद ही हम करते हैं ना, तो ये हेल्दी नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरी ये होता है कि जैसे डिलीवरी के बाद उस वक्त दर्द होता है, डर के लोग यूरिन पास नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि रिटेंशन में जाते हैं, लाइक पेशाब पीछे रुकना शुरू हो जाता है। फिर जब पेशाब पीछे रुक रहा होता है तो उसमें भी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह से फिर चाइल्ड बर्थ वगैरह के साथ क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, जब खासतौर से जो नॉर्मल डिलीवरीज जिनमें हो रही होती है ना, उनमें जो वजाइना है वो लूज़ होता जाता है, तो वो थोड़ा नीचे आता जाता है। तो ब्लैडर, उसमें भी क्या होता है कि फिर आप जब यूरिन पास करते हैं तो आपका ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता, थोड़ा पेशाब पीछे रह जाता है। तो वो जो रेजिडुअल यूरिन या बचा हुआ यूरिन होता है उसमें अगेन इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। हाँ, सो बेसिकली जो है आपको ये मतलब जो वॉशरूम की आपकी फ्रीक्वेंसी है वो एक तो प्रॉपर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में 50% जो है ना वो तो ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से है, क्योंकि जहाँ वॉशरूम गंदे रहते हैं उनकी वजह से देखें ये इन्फेक्शन होता है। और ख़वातीन को, या मेल्स में भी हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि इसकी शरह जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है। तो ये आधा तो क्रेडिट उनको जाता है कि जो लोग सफाई नहीं रखते हैं और फिर आपके पास ये नहीं होती। अच्छा, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आपको पता चलता है? और फिर फर्स्ट एड कोई है या नहीं, या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बात देखिए, बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है यूरिन में ना, डिसयूरिया जो कहलाता है, तो पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, पेन के साथ यूरिन पास कर रहे होते हैं, और लोअर पीछे नीचे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो कभी कभी जब वो, जैसे खासतौर से प्रेगनेंसी के दौरान अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो ना, तो उसमें डर होता है वो गुर्दे तक भी चला जाता है। अच्छा। तो इसलिए उसको जल्दी देख लेना अच्छा होता है। ठीक है, पानी ज़्यादा सा पिएं। आप यही कर सकते हैं, क्रैनबेरी जूस के लिए कहते थे कि आप वो पी लें, चौथाई गिलास रोज़ाना पी लें, तो उसके साथ ये है कि इन्फेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो दैट्स ऑल जो आप खुद से कर सकते हैं ना, यूरिन फ्रीक्वेंटली। क्रैनबेरी जूस भी आता है और अब वो साशे भी आते हैं। हाँ, वो ज़ाहिर है, वो फिर वो ज़्यादा वो महंगा पड़ता था, मुश्किल से मिलता था, तो अब वो एक काइंड ऑफ साशे की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में अगर कोई अपने रूटीन में रखता है तो वो रख सकते हैं। चौथाई ग्लास हमें चाहिए होता है जैसे जूस का ना, पर डे, अगर हम उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? वो ब्लैडर में जाके, और एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया होता है जो यूरिन में इन्फेक्शन करता है ना, उसको ब्लैडर में रोकने से, मतलब चिपकने नहीं देता। ओके, उसको फ्लश आउट कर देता है। ठीक है। सो ये यूटीआई के हवाले से, यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से, डाइट में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसको प्रिवेंट किया जाए? पहले तो बिल्कुल, जो एसिडिक फूड्स होते हैं, जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, उनका इंटेक ना किया जाए उस दौरान जिसमें इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। सही। और वैसे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे जो भी सोर्सेज हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं,
जो हम लोग जिसमें थोड़ी खटास पाई जाती है वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा जो इन्फेक्शन है उसका जो असर है वो अच्छा। कम हो जाता है। क्योंकि वही बात है कि पहले इन्फेक्शन बनता है, फिर जो है वो यूरिन के साथ साथ किडनी भी मुतासर होने लगती है। ठीक है, कॉलर एक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुझे अनम। डॉक्टर से बात करनी है। जी जी अनम साहिबा, कीजिए बात। वालेकुम सलाम। टीवी से ना सुने अनम। जी मैं ना बात करना चाहती हूँ, मैं ना डॉक्टर से बात करनी चाहती हूँ। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मैं ना यूरिन करती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे हम्म बहुत ज्यादा मुझे आता है। मैंने यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाया है, तो बहुत सारा क्लियर है, लेकिन मेरे हाथ और पाँव में जलन बहुत महसूस होती है और मुझे बहुत ज्यादा ना यूरिन आता है। इनसे कोई सवाल है? एज उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है अनम? 26 ईयर। 26 है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं इनको। हाँ, मैरिड है? मैरिड है आप अनम? मैरिड हैं, बच्चे हैं? अनम आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं? बच्चे तो लग रहे हैं। अनम आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं? नहीं नहीं अनमैरिड हूँ। अच्छा, अनमैरिड है। वो बहन भाइयों के बच्चे पीछे Unmarried। शोर मचा रहे हैं। उसी टेंशन की वजह से हो रहा है अनम के साथ सब। ठीक है अनम, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू, फैसलाबाद से आपने कॉल की। जी ये कह रही है इन्होंने टेस्ट कराया है यूरिन का, जो नॉर्मल आया है। मतलब टेस्ट कौन सा करा है? एक तो यूरिन डीआर होता है सिंपल, और दूसरा एक कल्चर होता है। ठीक है, अगर आपको बार बार आ रहा है, पेन के साथ आ रहा है, तो आप कल्चर भी करा लीजिए, अपने करीब किसी डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए। कभी कभी वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से भी यूरिन में ना बर्निंग और फ्रीक्वेंसी या बार बार आना जो फील होता है। तो हो सकता है कि कोई वजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बड़े कॉमन होते हैं, हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो, तो अपना टेस्ट करा लीजिए। अच्छा, लेकिन है इन्फेक्शन ही आपको लग रहा है? अब जरूरी नहीं है, अब ये कह रही है ना, इन्होंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताई है कि बार बार हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि हाथ पैर में जलन हो रही है। हाथ पाँव में जलन का इन्फेक्शन से, यूरिन के इन्फेक्शन से ताल्लुक नहीं है। वो आइसोलेटेड है, वो B12 की कमी की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर हो लिवर सके की वजह से भी चीजें होती हैं। शुगर का टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर बार बार यूरिन भी आ रहा है और हाथ पाँव में जलन भी हो रही है ना, तो शुगर का टेस्ट भी करा लें। यूरिक ऐसा एसिड जिनकी भी जो उम्र है तो वो कम है। यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवा सकते हैं। मुझे क्योंकि लगा यूरिक था वो एसिड की वजह यूरिक एसिड का टेस्ट कह रही थी कि मैंने करवाया और से आया, या यूरिन का कह रही थी, पता नहीं, थोड़ा शोर था। अच्छा, यूरिक एसिड का भी आप कह रही यूरिक हैं? एसिड का भी। बेसिकली क्या होता है ना, जब किडनी मुतासर होता है, चीज़ें वो बाद में जाके होते हैं। जो बिल्कुल इमीडिएट होता है वो ये होता है कि जी यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, और साथ में जब बहुत बार बार यूरिन आ रहा हो तो डायबिटीज़ के लिए ज़रूर चेक कॉलर कर लें। हमारे साथ हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, कैसी हैं आप? मुझे मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मुझे आपकी डाइटिशियन से बात करनी है। जी जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बस मुझे ये पूछना था कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मतलब मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता है, सारे टेस्ट करवा लिए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। मेरा एक प्रॉब्लम है और वो है थायराइड, लेकिन वो थायराइड का भी मैंने मुख्तलिफ वक्तों में मैं टेस्ट कराती रहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं नॉर्मल है, मतलब ब्यूटी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो मेरी डाइट शुरू से बहुत कम है। अब हड्डियाँ दुखती हैं तो विटामिन डी वगैरह सब लेती हूँ मैं, लेकिन डाइट में कोई ऐसी चीज बताएं कि जिससे जो है ना हड्डियाँ मजबूत हो एज जाए कितनी है और इनकी? स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई अच्छा, उम्र मैं कितनी खजूर है भी आपकी? खाती हूँ, दूध भी पीती हूँ। जी समीना, उम्र कितनी है आपकी? 53। 53। ठीक है, ठीक है, हम ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। जी जी देखिए, आफ्टर 40 हमारे अंदर जो है वो हुस्न ग़िज़ायत बनना बंद हो जाती है। अब अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, हमारी जो है वो मील स्पेसिंग अच्छी है, रात की नींद अच्छी है, तो वो चीज़ें भी हमारे ऊपर अफेक्ट करती हैं। दूसरे, हमारी चॉइसेस जो है वो हेल्दी होनी ज़रूरी हैं। जहाँ पे हड्डियाँ वीक होती हैं उसमें ये कि आपने अपनी डाइट में जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, फलों और सब्जियों का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ाएं, और जो है वो जितना जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, चाय का इस्तेमाल उसको कम से कम करें। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट हो रही होती हैं। दूसरे ये कि जो है वो एक डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी
एक प्लेट के अंदर ही जो है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। यानी आपकी अगर प्लेट 9 इंचेस है तो हाफ जो प्लेट है वो आपकी सैलेड से फिल हो, तो सैलेड में जो है वो कोई एडिड चीज़ ना हो। जैसे जो है वो अगर आप सैलेड यूज़ भी कर रही हैं मगर उसमें आपने एडिड सॉल्ट यूज़ कर लिया या चाट मसाला यूज़ कर लिया या मायोनीज यूज़ कर लिया, तो उस सैलेड का जो है वो इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, जी, ऐसे रॉ खाएं, जी जी, उसमें रॉ मजे खाएं। ना ढूंढें। उसके अंदर जो है वो आप जितना कलरफुल है हाँ। उसके अंदर जो है वो आप नींबू डाल लें, आप सैमिश डाल लें, जो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ऐड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे ये कि अपने प्रोटीन के इंटेक को अच्छा रखें, जो है वो जो लीन प्रोटीन है, जो कम चिकनाई वाला गोश्त है उसका इस्तेमाल करें, और जो है वो दालों सब्जियों का सब एक मुनासिब मिकदार में जो है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूध दही का इस्तेमाल रखें जिसमें जो है वो बलाई हटा के इस्तेमाल करें। दूध का अच्छा इस्तेमाल रात सही। सोने से पहले है, तो तो ये एक बैलेंस डाइट हो जाएगा। इनसे हड्डियां बेहतर होंगी। जी बिल्कुल बेहतर होंगी। और आफ्टर 40 मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारी अंदर अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते। उस टाइम पे बच्चे हो चुके होते हैं और हमने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी हुई होती। तो जो अभी 50 तक नहीं पहुंच जाए तो उसके लिए है कि वो अपने आप को अपने जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक बेहतर है, कर ले। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किरण। मुझे रुबीना साहिब से बात करनी थी। जी जी, जरूर कीजिए बात। हाँ सुन रही हैं आपको जी। बोलिए किरण। जी जी, डॉक्टर रुबीना साहिब, मुझे कहना था कि मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी एक दफ़ा भी मैंने कंसीव नहीं किया। आपने अब तक कोई टेस्ट कराए हैं अपने? देखो 8 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। इसमें आपके ना 3 बेसिक टेस्ट होने चाहिए। एक आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, एक आप अपने पीरियड के समझे 21वें दिन पर एक ब्लड का टेस्ट होता है सीरम प्रोजेस्टेरॉन, वो हमें आइडिया देगा कि आपका एग बन रहा है या नहीं बन रहा। और तीसरा आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये कि ट्यूब्स का टेस्ट, जब 8 साल गुजर जाए ना तो ये तीनों चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए कि इनमें से कहाँ प्रॉब्लम है और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। आपने आज करवाया तक था, 3 दफ़ा करवा चुके हैं हम लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका बिल्कुल ठीक है। और मेरा भी जो है वो उसका एक्स का हो चुका है, वो भी ठीक था। हाँ, मैंने ट्यूब टेस्ट नहीं करवाया कभी भी, क्योंकि मुझे कभी किसी डॉक्टर ने सजेस्ट ही नहीं किया ये। हाँ नहीं, वो भी करा लीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इसके लिए जो है ना बहुत दफ़ा हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने सारे टेस्ट कराए हैं और सारे सही आए हुए हैं, जबकि एक्चुअली वो टेस्ट नहीं कराए होते जिनकी ज़रूरत होती है। तो आप ट्यूब का टेस्ट तो करा लीजिए पहले ना, फर्स्ट स्टेप ये ठीक है। कीजिए। अच्छा, अभी मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मुझे किसी डॉक्टर ने बताया ग्लूकोफिज खाने के लिए विदाउट टेस्ट, तो मैं अभी यूज़ नहीं करूँ ना वो? आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको पीसीओ पहले डायग्नोज किया है कभी? आपकी फैमिली में काफी टाइम डायबिटीज़ पहले बताया था। नहीं, अम्मी को है, अम्मी को शुगर का मसला है। नहीं, अगर आपको किसी डॉक्टर ने देख के बताया तो उन्होंने किसी वजह से ही बताया होगा, फिर आप ले लीजिए। मैंने आपको नहीं देखा ना, तो मैं आपको दवाई ना बता सकती हूँ ना मना कर सकती हूँ। तो आपके जो डॉक्टर ने कहा है तो वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस कामरान। जी, मैं मिसेस कामरान बोल रही हूँ। जी, एक्चुअली ना मैं अर्ली 30 मतलब कि वो शुगर डायबिटीज डायग्नोज हो गई है। तो मैंने रात को सिर्फ ना मेथाकोबॉल यानी विटामिन B12 आप कह रहे हैं वो नहीं खाई थी, तो जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में ना पेन रही है। तो क्या इसका क्या कोई है सोल्यूशन कि ये मतलब कि एक रात भी आप गोली ना खाओ तो आपकी पूरी रात दर्द होती है, इसलिए आप सो भी नहीं सकते? इनकी बात आपको समझ आ गई है? देखो, विटामिन ना लेने से बॉडी में इतना दर्द नहीं होना चाहिए। और यूजुअली होता ही है कि जैसे जो भी डेफिशिएंसीज होती है ना, विटामिन्स की कमी है या किसी भी उसकी, तो वो ओवर टाइम डेवलप होती है, बहुत अरसे से हो रही होती है। और वो सिर्फ एक गोली लेने से ठीक भी नहीं हो जाती है ना, काफ़ी लंबा टाइम लगता है उसको ठीक होने में भी। तो अगर आपको एक वो सिर्फ जो विटामिन की अगर B12 की गोली लेने से आपको आराम आ जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप रात को ले लिया कीजिए। तो बेज़रर सी चीज़ है, आई थिंक बड़ा आसान नुस्खा है अगर उससे लेकिन वो आराम आ कहती रहा है है। एक दफ़ा भी मिस हो जाए तो फिर ऐसे परेशानी हो जाती है। होना नहीं चाहिए उसकी वजह से, लेकिन ये कि फिर याद करके खा ले, न्यूली मतलब 10 डायग्नोज इजी है ना, सोल्यूशन। डायबिटीज न्यूली डायग्नोज है ना। डायबिटीज़ को हाँ, अपने प्रॉपर डायबिटीज। कंट्रोल कर लीजिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और खाने पीने की चीज़ों पे तवज्जो दीजिए कि आप जो है वो मीठा, जो ये शुगर फ्री, डाइट फ्री ऐसी चीज़ों पे या एडिड शुगर, ठीक एडिड है, जो है ऐसी चीज़ों पे ना जाएं।
ठीक है, विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पीसीओएस के हवाले से भी डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे और न्यूट्रिशन उसमें किस तरह रोल प्ले करती है उस पर भी बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी एंटरटेन करेंगे आफ्टर द ब्रेक।